Students, welcome back to the journey of economics, and today we are going to start with the new chapter, that is demand estimation and forecasting. इसके पहले हमने क्या किया था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था हमारा, उसके एप्लीकेशंस, उसके इम्प्लीकेशंस, उससे रिलेटेड सम्स हमने सब सॉल्व किए हैं, और जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा क्या था, पार्ट था डिमांड का. तो ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड एनालिसिस एंड द एस्टिमेशन इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड, जो हम क्या करते हैं, अपने डिमांड को एस्टिमेट करते हैं. तो ये जो चैप्टर है, जो फिफ्थ चैप्टर है, दैट इज़ डिमांड एस्टिमेशन एंड फोरकास्टिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. बिकॉज क्या होता है कि जब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स टर्म और बिजनेस डिसीजन मेकिंग में जब हम इकोनॉमिक्स का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे जो है हम बहुत सारे इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि कौन सा वे सही रहेगा और कैसे हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, कैसे हम अपने कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं. तो डिमांड फोरकास्टिंग, जैसे नाम से पता चल रहा है कि डिमांड एस्टिमेशन एंड फोरकास्टिंग, मतलब हम आने वाले दिनों में हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट में डिमांड कितना हो सकता है, कितना रहेगा, उसे हमें क्या करना है, एंटिसिपेट करना है, उसे हमें क्या करना है, फोरकास्ट करना है, उसे हमें पूर्वानुमान लगाना है. तो बेसिकली डिमांड फोरकास्टिंग में क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द करंट सिचुएशन, जो भी हमारा करंट सिचुएशन है, एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, सेल्स टारगेट है, प्रोडक्शन प्लानिंग है, और बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपने इन फ्यूचर के डिमांड को फोरकास्ट करते हैं. हालांकि वो एक्यूरेट होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक आइडिया हमें मिल जाता है, और वो आइडिया के बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपने आप को प्री प्लान करके उसके अकॉर्डिंगली हम अपने आप को ढाल लेते हैं वो स्ट्रक्चर में. तो डिमांड फोरकास्टिंग एंड एस्टिमेशन, नाम से पता चल रहा है कि हमें कुछ चीज़ों का यूज़ करके आने वाले दिनों में हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड कितना हो सकता है, तो वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. कुछ कभी कभी हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का डेटा यूज़ करेंगे. यूजिंग द प्रीवियस ईयर्स डेटा फॉर कैलकुलेटिंग द डिमांड, फॉर एस्टिमेटिंग द डिमांड इन फ्यूचर in the present, that is only the demand. So by using the previous year's data, पास्ट का इन्फॉर्मेशन यूज़ करके फ्यूचर को एस्टिमेट करेंगे हम प्रेजेंट में. वो क्या होता है, आपका डिमांड फोरकास्टिंग. चलो ध्यान देना यहाँ पे, द टर्म डिमांड फोरकास्टिंग ओवर हियर, चैप्टर 2 वी हैव analyze the demand function which shows how the each of the determinants of a demand affects the demand for the product. जो determinants होते हैं डिमांड के, वो कैसे डिमांड को अफेक्ट करते हैं, वो हमने क्या किया, चैप्टर 2 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. बट इन द प्रैक्टिस द फर्म रिक्वायर्स टू एस्टिमेट द मोर एक्यूरेट रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड. बट क्या होता है, प्रैक्टिकली जो फर्म्स हैं वो यहाँ पे एक्यूरेट रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं किनके बीच में, डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड, कि कैसे जो डिटर्मिनेंट्स हैं, कैसे अदर फैक्टर्स हैं, कंपनी के, फर्म के डिमांड को क्या करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं, कैसे ये चेंज करते हैं. तो अदर फैक्टर्स हमने बहुत बार पढ़े हुए हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर्स में भी बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हमने देखे. देन डिमांड एनालिसिस चैप्टर में भी बहुत सारे डिटरमिनेंट्स हमने देखे. तो ये जो अदर फैक्टर्स और डिटरमिनेंट्स हैं, ये हमारे डिमांड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस अदर फैक्टर्स, और जितने भी अदर फैक्टर्स हैं, सबके मूवमेंट को, सबके चेंजेस को, सबके एक्शन को हम क्या करते हैं, यहाँ पे एस्टिमेट करते हैं, मेजर करते हैं, कंसिडर करते हैं, फॉर व्हाट, फॉर एस्टिमेशन ऑफ अ डिमांड. देन दे ट्राई टू कलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन थ्रू द मार्केट रिसर्च. अब क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है, हम मार्केट में रिसर्च करते हैं और मार्केट रिसर्च का सहारा लेते हैं. ना व्हाट डू मीन बाय द मार्केट रिसर्च? मार्केट रिसर्च मतलब जो भी इंफॉर्मेशन अब तक हमारे पास अवेलेबल है, उसे हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं. देन वी आर concluding those analysis, those studies into the one particular format, into the one particular raw in the particular information, and वो information क्या होता है, आपका research report. So basically for example कि पिछले कितने सालों में, let's take an example कि in the previous few years, पिछले कितने सालों में हमने कितने डिमांड हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के हुए हैं, हमने कितना सेल्स किया है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, फ्यूचर एस्टिमेट करते हैं. मान लो पिछले 10 सालों में हमारा सेल्स क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है 10% के हिसाब से, ऑन एन एवरेज 10% के हिसाब से हमारा सेल्स क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ है. तो यही एस्टिमेशन हम अभी भी कर सकते हैं कि इन फ्यूचर हमारा डिमांड कितने से इंक्रीज़ होगा,
10% से। क्यों? क्योंकि अब तक पिछला जो रिकॉर्ड है, पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से हमारा डिमांड क्या हुआ है, हमारा सेल्स हर साल 10% से बढ़ा है। इसका मतलब नेक्स्ट ईयर भी 10% से बढ़ सकता है। तो ये क्या हुआ, हमारा एस्टिमेशन हुआ। तो ये हमने क्यों किया, कैसे किया? तो जो प्रीवियस ईयर का जो रिकॉर्ड है हमारा, पिछले सालों का जो डेटा है, वो डेटा को हमने क्या किया, एनालाइज किया एंड उसका क्या किया, उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया और वो रिसर्च रिपोर्ट हमने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिसर्च रिपोर्ट हमने अपना डिसीजन दिया। तो वो मार्केट रिसर्च मीन्स व्हाट, कि हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट में डिमांड कितना है, मार्केट में कितने कॉम्पिटिटर्स हैं। बाय कलेक्टिंग ईच एंड एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डूइंग द सम एनालिसिस, वी आर कमिंग टू द मार्केट रिसर्च, और हम वो मार्केट रिसर्च रिपोर्ट को यहाँ पे यूज़ करते हैं। सो दैट मार्केट रिसर्च एक्टिविटी हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड इट आउट कि इन फ्यूचर कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है, कौन से फैक्टर्स है जो हमारे डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं। Then after the business enterprises needs to plan their activities. For this, they must have a clear idea about the demand for their product. अब उनके डिमांड के बारे में उन्हें खुद को आइडिया होना चाहिए। एंड वो आइडिया कहाँ से आएगा? ऑब्वियसली द डिमांड एस्टिमेशन एंड फोरकास्टिंग और सेल्फ फोरकास्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस प्लानिंग। बिजनेस प्लानिंग के लिए डिमांड फोरकास्टिंग और सेल्फ फोरकास्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सेल्स को फोरकास्ट करने के बाद बिजनेस फर्म अपने डिमांड को फोरकास्ट करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि इन फ्यूचर हमारा डिमांड कितना होगा, और इन उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, अपने प्रेजेंट सिचुएशन को अपने फ्यूचर सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, it is important business decisions, the important business decisions such as amount of a capital to be raised, the amount of working capital required, requirement of the labor and the other factors, after sales services, network incentives for the sales promotion, strategies to be adopted, ये सब क्या है, ये सब आपके expected demand पे depend करते हैं for the product or the service। जो फ्यूचर में हमारा डिमांड हो सकता है, फ्यूचर में हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड होगा, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, वो बेसिस पे हम अपने अदर फैक्टर्स और रॉ मटेरियल, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सेल्स स्ट्रैटेजी, सेल्स टारगेट, लेबर, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसे हम क्या करेंगे यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे, जिसे हम क्या करेंगे यहाँ पे फाइंड इट आउट करेंगे। क्योंकि अगर हमें लगा कि इन फ्यूचर हमारा डिमांड 10% से इंक्रीज़ होगा, तो जो 10% से डिमांड इंक्रीज़ होगा, वो 10% के डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा। और प्रोडक्शन करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी 10% के हिसाब से। तो इन फ्यूचर हमें वो सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले से हमें क्या करना है, उसको अरेंजमेंट करके रखनी है। तो ये कब होगा, जब हम डिमांड फोरकास्ट करेंगे किसी भी चीज़ों का। तो ये जो दीज आर द सर्टन थिंग्स जो हमें इंपॉर्टेंट होती है, दीज आर द सर्टन थिंग्स जिसके वजह से हमें डिमांड फोरकास्ट करना पड़ता है। एक एस्टिमेशन, एक आइडिया मिल जाता है बस कि 10% या 15% से इंक्रीज़ होने वाला है, उसके हिसाब से हम प्रेजेंट में अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। दैट इज़ इन फ्यूचर अगर वो इंसिडेंस होता है, देयर शुड नॉट बी द शॉर्टेज ऑफ अ गुड्स। अगर कस्टमर्स हमारे गुड्स का डिमांड कर रहा है, तो अगर हमें क्या करना है, वहाँ पे गुड्स के डिमांड को सेटिस्फाई करना है। अगर गुड्स के डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं हम सप्लाई करके अपने गुड्स को, ऑब्वियसली द कस्टमर विल गोइंग टू बाय द गुड्स फ्रॉम द कॉम्पिटिटर एंड द कॉम्पिटिटर्स विल गोइंग टू ग्रैब दैट कस्टमर फॉर द फ्यूचर ऑल्सो। तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, प्रोवाइडेड हमारा यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, शॉर्टेज ऑफ फिनिश गुड्स, शॉर्टेज ऑफ लेबर, ये सब एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, वेल प्रिपेयर्ड पहले से रहते हैं बाय डूइंग द फोरकास्टिंग। देन आफ्टर नाउ डायरेक्टली विल गोइंग टू द डिमांड forecasting goes wrong, most of the decisions taken by the entrepreneurs may go wrong, leading to the huge losses. कब it is not necessary कि हर बार हमें प्रॉफिट ही हो और it is advantageous, it is beneficial. No, sometime we will going to suffer from the huge losses, and these losses if we are going to see, ये losses होते कैसे हैं? सिंपल सी बात है, ये जो losses होते हैं, तो ये losses ऑब्वियसली हमारा जब एस्टिमेशन रॉन्ग हो जाए, जैसे हमने एस्टिमेट किया था डिमांड बढ़ेगा, लेकिन डिमांड क्या हो गया, कम हो गया, तो वहाँ पे क्या होगा, जो एस्टिमेशन के हिसाब से हमने अपने डिमांड को इंक्रीज़ किया था, हमने अपने खर्चे बढ़ाए थे, हमने थोड़ा कॉस्ट इंक्रीज़ किया था, बट यहाँ पे डिमांड क्या हो गया, कम हो गया, जिसके वजह से हमारे खर्चे, हमारा कॉस्ट लॉस में कन्वर्ट हो गया। देन आफ्टर द मीनिंग ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, a forecast is an estimation of a situation in the future
एंड डिमांड फोरकास्टिंग इज एन एस्टिमेशन ऑफ अ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट फॉर अ फ्यूचर पीरियड। फ्यूचर पीरियड में हमारा डिमांड कितना होगा वो एस्टिमेट करना क्या होता है, डिमांड फोरकास्टिंग। बिजनेस एंटरप्राइजेज आर इंटरेस्टेड इन द सेल्स फोरकास्ट टू मेक द प्लान फॉर द फ्यूचर। अब फ्यूचर के प्लान को हम करने के लिए बिजनेस एंटरप्राइजेस क्या करते हैं, वहाँ पे सेल्स फोरकास्टिंग करते हैं कि इन फ्यूचर सेल्स कितने से इंक्रीज़ होगा, मतलब इन फ्यूचर हमारा डिमांड कितना इंक्रीज़ होगा। सिंस द फ्यूचर इज़ अनसर्टन एंड नो फोरकास्टिंग कैन बी सेंट percent correct. However, every firm tries to obtain the forecast as precise as possible. हमें पता है कि फ्यूचर अनसर्टन है, हमें पता है कि फ्यूचर कभी भी चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एग्री बट स्टिल हम क्या कर सकते हैं, एक एस्टिमेशन कर सकते हैं, वो एस्टिमेशन के बेसिस में हम अपना डिसीजन आगे बढ़ा सकते हैं। दैट इज़ नथिंग बट अ डिमांड फोरकास्टिंग। देयर आफ्टर उसके बाद अगर देखोगे आप, द नेक्स्ट वन इज व्हाट, हाउएवर every firm tries to obtain the forecast as precise as possible. जैसे Samsung will be interested to know the demand for the various products like a TV, phone, refrigerator, etc. टीवी, फोन, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा, इसके भी क्या करना है हमें एस्टिमेशन। जैसे सैमसंग क्या कर सकती है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज नाउ डेज दे आर डूइंग द मार्केट रिसर्च, और वो क्या करते हैं, डिमांड एस्टिमेशन करते हैं। छोटी से छोटी कंपनी से लेकर बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज सब क्या करते हैं, इन फ्यूचर उनका डिमांड कितना हो सकता है उसे क्या करते हैं, वो एस्टिमेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन यहाँ पे लेते हैं। सो लाइक वाइज द नेक्स्ट टॉपिक इज नथिंग बट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। देखो सिग्निफिकेंस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, अब डिमांड को क्या करना है, यहाँ पे फोरकास्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर, वाई देर इज अ नीड फॉर द डिमांड फोरकास्टिंग। तो उसका आंसर देखो यहाँ पे है, द पर्पज ऑफ द फोरकास्टिंग इन जनरल इज टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ द पॉसिबिलिटीज इन द फ्यूचर अंडर द गिवन सेट्स ऑफ अजम्पशन। जो भी हमने अज्यूम किया हुआ है, जो भी अदर फैक्टर्स हमने लिए हुए हैं, उसके बेसिस में इन फ्यूचर हमारा डिमांड कितना हो सकता है उसे बस हमें क्या करना है, यहाँ पे एस्टिमेट करना है। Forecast helps to know about what is likely in the future, and such forecasts do not eliminate but helps to reduce the degree of risk and uncertainties of the business policy, decision and the action if in the future. अब ज़रूरी नहीं है हमें पता है फ्यूचर अनसर्टन है, लेकिन उस अनसर्टन फ्यूचर में भी अगर हमें मिले, अगर हमें पता चले कि हमारा डिमांड कैसा हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जाके हम क्या कर सकते हैं, जो इन फ्यूचर लॉस हो सकता है वो लॉस को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, रिस्क को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं अगर हमने फोरकास्टिंग की है तो। जैसे हमें पता चला कि हाँ आने वाले फ्यूचर में जो है दैट सीज़न विल नॉट बी द पिक सीज़न, आने वाले सीजन में क्या है हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के डिमांड थोड़े लो होंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे सो दैट विल नॉट गोइंग टू सफ़र फ्रॉम द लॉसेस, और हमारा जो अमाउंट ऑफ मनी है, वर्किंग कैपिटल है, वो कहीं पे ब्लॉक ना हो जाए। देन आफ्टर the business decision makings, a demand forecast is meant to guide the business policy decisions। अब डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है, जो बिजनेस से रिलेटेड पॉलिसीज़ है वो पॉलिसी के डिसीजन मेकिंग में क्या करता है, ये हेल्प करता है। एंड हाउ इट विल गोइंग टू हेल्प, विल गोइंग टू सी दैट there is a no choice between the forecasting and not forecasting। not to forecast is to assume the continuation of the existing situation। कभी क्या होता है, जैसा चल रहा है वैसा हम क्या करते हैं, चलने देते हैं, but it is not good। we have to adopt ourselves, we have to upgrade ourselves, we have to come up with the innovative policies and the innovative products, strategies and the targets। सो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें क्या करना पड़ेगा, समय समय पे चेंज करना पड़ता है। क्यों, इन ऑर्डर टू बी देयर, इन ऑर्डर टू सर्वाइव इनटू द इकोनॉमी, इन ऑर्डर टू सर्वाइव इनटू द मार्केट, हमें क्या करना पड़ता है, सर्वाइवल पर्पज़ के लिए खुद को चेंज करना पड़ता है। तो ऐसे फर्म्स को भी अपने प्रोडक्ट क्या करने पड़ते हैं, इनोवेट करने पड़ते हैं। इफ़ दे आर कमिंग टू द एग्जिस्टिंग सिचुएशन आफ्टर द सर्टन स्पैन ऑफ टाइम, वो क्या होगा, एग्जिस्टिंग सिचुएशंस जिस पे हम क्या कर रहे हैं, अपना डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, वो एग्जिस्टिंग सिचुएशंस विल नॉट गोइंग टू वर्क, विल हैव टू अपग्रेड आवर सेल्फ, हमें खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो वो सिचुएशंस यहाँ पे कैसे हो सकते हैं, कैसे हम उसके अपग्रेड कर सकते हैं, ऑब्वियसली बाय डूइंग द फोरकास्टिंग। दिस इज़ वेरी अनरियलिस्टिक इन द प्रेजेंट वर्ल्ड वेयर द कंजम्पशन हैबिट, टेस्ट, डिज़ायर फॉर द न्यू प्रोडक्ट एक्सेट्रा आर चेंजिंग वेरी फास्ट एंड दस देयर इज़ अ नो चॉइस बट टू फोरकास्ट। हमें फोरकास्ट करना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नो, विल हैव टू डू द फोरकास्टिंग ऑफ द सेम। इसके बाद the next one, demand forecast are significant for the following reason।
ना व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ अ डिमांड फोरकास्टिंग? सबसे पहला क्या है आपका प्रोडक्शन प्लानिंग। ना सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहला सिग्निफिकेंस है आपका प्रोडक्शन को हमें क्या करना है, प्लान करना है। देखो जब हम डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं तो डिमांड से हमें पता चलता है कि हमें कितने गुड्स एंड सर्विसेज का कितना गुड्स एंड सर्विसेज का हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्शन करना है। तो अगर एक स्पेसिफिकली हम लोग यहाँ पे समझे हाउ इट विल गोइंग टू वर्क, लेट्स से हमने फोरकास्ट किया कि इन फ्यूचर हमारा डिमांड कितना होगा। लेट्स से हमने फोरकास्ट किया कि हमारा डिमांड इन फ्यूचर कितना होने वाला है, 1 लाख यूनिट्स का होने वाला है। मान लो हमने एस्टिमेट किया कि डिमांड हमारा कितना होगा, 1 लाख यूनिट का होगा। मतलब वो 1 लाख यूनिट्स क्या करने पड़ेंगे, हमें यहाँ पे प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। और प्रोडक्शन करने के पहले हमें यहाँ पे देखना होगा कि हमारे स्टॉक में कितना प्रोडक्शन है, कितना आउटपुट ऐसे एज इट इज़ पड़ा हुआ है। तो मान लो हमें 1 लाख सेल करना है तो हमें उसके हिसाब से 80,000 यूनिट्स क्या करने हैं, यहाँ पे प्रोड्यूस करने हैं। तो ये जो प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एस्टिमेशन करना पड़ेगा, जिसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज हमें प्रोड्यूस करने हैं। तो 1 लाख का डिमांड हो सकता है, उसके हिसाब से 80,000 हमें प्रोड्यूस करना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक में हमारे पास 20,000 यूनिट्स ऑलरेडी है। 20,000 यूनिट्स हमारा क्लोजिंग स्टॉक में है और 1 लाख का डिमांड आ सकता है। तो इसका मतलब हमें अप्रॉक्सीमेटली 80,000 का क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। तो ये जो 80,000 का एस्टिमेशन हमें मिला है, इतना गुड्स एंड सर्विसेज हमें प्रोड्यूस करनी है, फिर इन फ्यूचर का वापस एस्टिमेट करके देखेंगे। तो ये जो प्रोडक्शन प्लानिंग मतलब जो आउटपुट हमें पता चला कि हाँ इतना प्रोड्यूस करना है, कैसे पता चला? आफ्टर द फोरकास्टिंग। फोरकास्ट करने के बाद भी हमने क्या किया, अपने प्रोडक्शन को प्लान किया कि डिमांड 1 लाख तक जा सकता है, मतलब 80,000 तक हमें प्रोड्यूस करना पड़ सकता है। अब ये जो प्रोडक्शन करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और आप बोल सकते हो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रोडक्शन को प्लान करने के बाद हमें रिसोर्सेज को भी क्या करना होगा, प्लान करना होगा कि 80,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए कितनी लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, कितने कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सब चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। एस्टिमेशन के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, प्री प्लान कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम आगे का डिसीजन ले सकते हैं। सो इसमें भी कितने लेबर्स चाहिए, कितने स्किल्ड चाहिए, कितने अनस्किल्ड चाहिए, कितने रिसोर्सेज चाहिए, कितने कैपिटल चाहिए। ऑब्वियसली दिस आर द सर्टन थिंग्स बिकॉज ऑफ विच फॉर विच वी आर डूइंग द डिमांड फोरकास्टिंग। सो डिमांड फोरकास्टिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़रा स्टडी करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला क्या है आपका, द फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्शन प्लानिंग। देखो प्रोडक्शन प्लानिंग कब करेंगे, जब डिमांड फोरकास्टिंग होगा। डिमांड फोरकास्ट आर एसेंशियल टू प्लान फॉर द फ्यूचर। द फ्यूचर इज एंड इट इन्वॉल्व्स द जेस्टेशन पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड होता है जिसके बेसिस पे इसके सर्टन स्पैन ऑफ टाइम पे डिमांड हमारा क्या होता है, चेंज होता है। जैसे आने वाले 2 महीने में चेंज होने वाला है, तो 2 महीना क्या हो गया आपका, जेस्टेशन पीरियड हो गया। और प्रोडक्शन करने के लिए क्या होता है, एक सर्टन टाइम फ्रेम की ज़रूरत पड़ती है। तो वो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना पड़ता है, अपना डिसीजन लेना पड़ता है रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। अगर मुझे आज गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है और इन फ्यूचर गुड्स एंड सर्विसेज का सेल करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली एक सर्टेन स्पैन ऑफ टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम तक और उसके पहले हमें प्रोडक्शन चालू करना पड़ता है। तब जाके एक स्पेसिफिक टाइम के बाद हमारा प्रोडक्शन क्या होगा, कंप्लीट होगा। Unless the future demand is known well in advance, there may not be the enough time to plan or execute the production, and this can help to eliminate the gap between the demand and the supply of goods, preventing the shortage and the surplus। जैसे हमें पता चला कि डिमांड बढ़ने वाला है, होता है कभी कभी हो जाता है क्लास। मान लेते हैं कि हमारा जो डेली कंजम्पशन है, डेली कंजम्पशन हमारा 10,000 यूनिट्स का है। हमारा डेली डिमांड कितना है, 10,000 है। तो हम 10,000 के हिसाब से हम क्या करते हैं, अपना सप्लाई बनाते हैं, हम उतना प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन अगर लगा हमें इन फ्यूचर 10,000 से डिमांड बढ़ के 12,000 या 15,000 होने वाला है, 15,000 होने वाला है, तो डिमांड जब इंक्रीज़ हो रहा है 10,000 से 15,000, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें सप्लाई भी अपना क्या करना होगा, चेंज करना होगा। और एल्स इसमें होगा क्या कि डिमांड होगा 15,000 का और सप्लाई सिर्फ 10,000 का होगा, तो शॉर्टेज कितने का हो जाएगा, 5,000 का, जो कि इट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर एनी पर्टिकुलर फर्म। उन्हें पहले से वो एस्टिमेट करके रखना पड़ता है। तो वो प्रोडक्शन प्लानिंग में डिमांड फोरकास्टिंग के थ्रू यहाँ पे हमारा काम हो जाता है। देन आफ्टर द नेक्स्ट पार्ट इज़ नथिंग बट द रिसोर्स प्लानिंग। देखो एक बार हमने प्लान किया कि हमें इतना प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, रिसोर्सेज की। तो रिसोर्स प्लानिंग कैसे करेंगे, प्रोडक्शन रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लेबर, कैपिटल, लैंड
arrangement has to be made to procure the finance from the institution, that is capital and other sources. Similarly the firm has to make the efforts to get the skilled and unskilled laborers, कितने skilled चाहिए, कितने educated चाहिए, वैसे laborers की भी हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पे बंदोबस्त करनी पड़ती है, लेबर्स को रिक्रूट करना पड़ता है फ्यूचर एस्टिमेशन के हिसाब से प्रोडक्शन के लिए और ज़रूरत को पूरी करने के लिए. Similarly, the firm has to make the efforts to get a skilled and trained manpower जो कि वहाँ पे काम करे, and sometime has to make measure to train its labor, and procurement of a raw material needs to be done in advance. तो कभी कभी क्या होता है कि अगर जब हमने एस्टिमेशन कर लिया, हमें पता चल गया कि डिमांड आगे बढ़ने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने ज़्यादा माल मंगा लिया, ज़्यादा लेबर्स हायर कर लिए और प्रोडक्शन प्रोसेस चालू कर दिया. तो दिस इज़ हाउ आफ्टर द एस्टिमेशन हमने प्रोडक्शन को प्लान किया. प्रोडक्शन के प्लान करने के बाद रिसोर्स को प्लान किया और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का अरेंजमेंट किया. दैट इज़ नथिंग बट अ रिसोर्स प्लानिंग. नेक्स्ट वन क्या आपकी सेल्स पॉलिसी. नाउ सेल्स पॉलिसी का मतलब क्या हुआ कि सेल्स कॉन्स्टिट्यूट द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द बिजनेस फर्म, एंड टू फॉर्मुलेट द रियलिस्टिक सेल्स टारगेट एंड टू मेक द अरेंजमेंट फॉर द सेम फॉर द मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट रीजन वाइज डिमांड फोरकास्टिंग वी आर यूजिंग विच इज़ एसेंशियल पार्ट. इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर डूइंग द फोरकास्टिंग. तो इसमें होगा क्या, जो सेल्समैन होते हैं हमारे सेल्स डिपार्टमेंट के, हर एक कंपनी के क्या होते हैं, कुछ सेल्समैन होते हैं, और ये जो सेल्समैन जब आप इनको जब टारगेट दिया जाता है कि भैया तुमको क्या करना है, तुमको अभी इतना सेल करके हटाना है, तुमको 10,000 का टारगेट दिया है, 10,000 क्या करो, 10,000 आर्टिकल्स तुम क्या करोगे मार्केट में ये महीने में सेल करोगे, 2 lakhs का बिजनेस करोगे, 5 lakh का बिजनेस करोगे. नाउ डेज वी आर यूजिंग द वर्ड इंस्टेड ऑफ अ सेल्स वी आर यूजिंग द वर्ड बिजनेस. दैट मीन्स 6 लाख का बिजनेस करना है, 7 लाख का बिजनेस करना है. तो ये क्या होता है, ये हर एक सेल्समैन का टारगेट होता है. अब ये टारगेट कैसे हम वो बनाते हैं, आफ्टर डूइंग द एस्टिमेशन कि इन फ्यूचर इतना हमारा डिमांड हो सकता है, मतलब इतना तुम्हें क्या करना है, सारा टारगेट अचीव करना है, इतने सप्लाई करने हैं, इतना तुमको क्या करना है, बिजनेस करके लेके आना है. तो जो टारगेट हम सेल्स पॉलिसीज़ बनाते हैं, सेल्स टारगेट बनाते हैं सेल्समैन के लिए, वो भी हमारा एस्टिमेशन के ऊपर ही बेसिस होता है. And then after this can help to formulate an effective sales policy and therefore to increase the sales revenue. अगर हमें estimation पता चला तो उसके accordingly हम क्या करते हैं, अपने sales revenue को increase कर सकते हैं. The next one is nothing but price policy. अब प्राइस पॉलिसी, हाउ विल गोइंग टू डिटरमाइन द प्राइस. प्राइस को कैसे डिसाइड करें, तो वो भी डिपेंड करता है आपके डिमांड फोरकास्टिंग पे. कैसा होता है कि हमारा जो सेल्स का और किसी भी बिजनेस फर्म का एक टारगेट होता है कि एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में उनको इतना प्रॉफिट अचीव करना है, इतना सेल्स अचीव करना है और इतना प्रॉफिट हमें क्या करना है, जनरेट करना है, प्रॉफिट अर्न करना है. तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, अपने प्राइजेस और डिमांड दोनों को क्या करते हैं, यहाँ पे एस्टिमेट करते हैं और दोनों को हम क्या करते हैं, यहाँ पे उससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करते हैं. अगर मुझे 10 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न करना है ये फाइनेंशियल ईयर में, तो वो 10 लाख रुपीज़ के प्रॉफिट के हिसाब से ही मैं क्या करूँगा, अपने प्राइजेस को फिक्स करूँगा. और प्राइजेस कैसे फिक्स करूँगा, आफ्टर कंसिडरिंग द डिमांड फोरकास्टिंग मुझे पता चलेगा कि हाँ इतने आउटपुट मेरे सेल हो सकते हैं, तो इतने आउटपुट सेल होंगे, कितने प्राइस पे सेल करेंगे तो 10 लाख का प्रॉफिट हो सकता है मिनिमम. तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, प्राइस को डिसाइड करते हैं. सो बेसिकली द डिमांड फोरकास्ट हेल्प्स टू बिजनेस फर्म्स टू फॉर्मुलेट द अप्रोप्रिएट प्राइसिंग पॉलिसी एंड दिस कैन हेल्प्स टू अवॉइड द वाइल्ड प्राइस फ्लक्चुएशन. हमें पता चला कि मिनिमम 10 लाख रुपए का प्रॉफिट करना है, हमें मिनिमम 10 लाख रुपीज़ के प्रॉफिट के हिसाब से हमें 1 लाख यूनिट सेल करनी है और प्राइस कितनी है, 10 रुपीज़. सो 1 लाख इंटू 10 करोगे तो आपका 10 लाख का क्या हो गया, यहाँ पे सेल्स हो गया. ठीक वैसे ही हमें प्रॉफिट करना है जितना भी और सेल्स जितना टारगेट होगा, अकॉर्डिंगली हम प्राइजेस को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं. तो दीज आर द सर्टन एग्जाम्पल्स, दीज आर सर्टन पॉइंटर्स जहाँ पे डिमांड फोरकास्टिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और एल्स हम सामने सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. द लास्ट वन इज़ नथिंग बट द इन्वेंट्री प्लानिंग. नाउ इन्वेंट्री प्लानिंग में क्या होगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा अपने अकाउंट्स में, दैट इज ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू सेल्स. तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू हमें क्या करने हैं, वहाँ पे स्टॉक्स मेंटेन करने होते हैं, क्वांटिटी मेंटेन करनी होती है. तो ओपनिंग स्टॉक में कितना क्वांटिटी था, क्लोजिंग स्टॉक में हमें कितना क्वांटिटी मेंटेन करना है, वो होता है आपका इन्वेंट्री प्लानिंग. जैसे हमने एस्टिमेट किया था कि 1 लाख का सेल्स करना है इन फ्यूचर,
1 लाख का जो सेल्स होगा उसके लिए ऑलरेडी 20,000 के इनपुट्स हमारे आउटपुट्स हमारे पास क्या है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हुए हैं, दैट इज़ नथिंग बट इन्वेंट्री। और कितने मंगाने हैं और कितने प्रोडक्शन करने हैं, तो 80,000 करने हैं। तो 80,000 के हिसाब से ही हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, दैट इज़ नथिंग बट द इन्वेंट्री प्लानिंग। कितना ऑलरेडी हमारे वेयर हाउस में है, कितना हमें और प्रोडक्शन करना है और परचेज करना है, तो वो सब क्या होगा, दैट इज़ नथिंग बट द इन्वेंट्री प्लानिंग एक्चुअली। और एल्स होता क्या है, हमने इन्वेंट्री प्लानिंग नहीं किया, हमने एज इट इज़ रॉ मटेरियल हमने क्या किया, मार्केट से उठा लिया, तो वहाँ पे हमारा कैश क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। जो वर्किंग कैपिटल है वो ब्लॉक हो जाता है। तो वर्किंग कैपिटल जब ब्लॉक हो जाएगा तो वी विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म द डेली एक्टिविटीज़ ऑफ मेकिंग द पेमेंट एंड रिसीविंग द पेमेंट। वर्किंग कैपिटल बिजनेस को चलाने के लिए कुछ कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, कुछ छोटे मोटे खर्चों की ज़रूरत पड़ती है, वो नहीं हो पाते अगर हमने क्या किया है, पूरा का पूरा पैसा हमने रॉ मटेरियल में डाल दिया विदाउट डूइंग द इन्वेंट्री प्लानिंग। तो inventories are the goods and the raw materials currently held by the firms for the future production or the sale. Firms hold inventories to meet the future demand. Accurate demand forecasting will help the firms to have an appropriate inventory policy. वरना क्या होगा, वरना हमने इन्वेंट्री प्लानिंग किया नहीं, वेयर हाउस में हमने गोदाम में हमने देखा नहीं कि माल कितना पड़ा हुआ है, हमने क्या किया, प्रोडक्शन चालू कर दिया, लेकिन एक सर्टन स्टेज के बाद पता चला कि हमारा माल क्या हुआ, ख़त्म हो गया, रॉ मटेरियल हमारे पास नहीं है। अब जब रॉ मटेरियल नहीं है तो वहाँ पे प्रोडक्शन क्या होगा, बंद हो जाएगा। जैसे प्रोडक्शन बंद हुआ और वहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज़ अ बैड सिग्नल फॉर द एनी कंपनी, इट इज़ अ बैड सिग्नल और इट इज़ अ बैड थिंग फॉर द कंपनीज। तो जब भी ऑब्वियसली द प्रोडक्शन कभी भी रुकना नहीं चाहिए। दिस इज़ वॉट एग्जैक्टली द inventory planning, and this is how we completed the significance of inventory, significance of demand forecasting. The significance of a demand forecasting, जरा चलते देखते हैं types of demand forecasting, जो कि हमारा next part है। Now types of demand forecasting में अगर आप ध्यान दोगे, so pay attention over the types of a demand forecasting। अब डिमांड जो हम फोरकास्ट करते हैं, डिमांड जो हम एस्टिमेट करते हैं, वो डिमांड एस्टिमेशन, वो डिमांड फोरकास्टिंग कैसे होता है, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ डिमांड फोरकास्टिंग इज देयर। हम एस्टिमेशन ऑफ डिमांड, फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड कितने तरीक़ों से कर सकते हैं, तो ज़रा ध्यान देना। द फर्स्ट वन इज़ नथिंग बट द एक्टिव एंड द पैसिव फोरकास्टिंग। नाउ व्हाट डू मीन बाय द एक्टिव एंड पैसिव फोरकास्टिंग। एक्टिव फोरकास्टिंग का मतलब होता है एनर्जेटिक, पैसिव फोरकास्टिंग का मतलब एज इट इज़। तो सेम इन द सिमिलर मैनर यहाँ पे पैसिव फोरकास्टिंग मतलब पैसिव फोरकास्ट ट्राइज टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर सिचुएशन विद द एग्जिस्टिंग एक्शन और द पॉलिसी ऑफ द फर्म। जो अब तक जैसा अब तक चल रहा है वैसे चलने दें, जैसा हमारा बिजनेस अभी तक चल रहा है वैसे ही चलने दो, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब जो वर्डिंग्स जब हम यूज़ करते हैं ना कि जैसा हमको चल रहा है चलने दो, हमें कुछ चेंजेस करना नहीं है, हमें बिज़नेस चल रहा है चलने दो, जितना प्रॉफिट हो रहा है होने दो, तो ये क्या है, ये पैसिव फोरकास्टिंग हुआ, ये पैसिव सिग्नल हो गया। तो ये ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में जो भी हम फोरकास्ट करते हैं कि हमारा, मान लो हमने फोरकास्ट किया कि अब तक हमारा 1 लाख यूनिट क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, 1 लाख यूनिट हमारा क्या हो रहा है, सेल हो रहा है, हमारा डिमांड कितना 1 लाख यूनिट्स का है, 1 लाख आर्टिकल का है। तो ये जो 1 लाख आर्टिकल का डिमांड जो एज इट इज़ हमारा बना हुआ है वो इन फ्यूचर भी रहेगा। ये क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ पैसिव फोरकास्टिंग, कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, अपना डिसीजन ले रहे हैं विदाउट कीपिंग इन माइंड कि कस्टमर का टेस्ट, कस्टमर का प्रेफरेंसेस फ्यूचर में चेंज हो सकता है। तो बेहतर है कि हम क्या करें, नया प्रोडक्ट बनाएं या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को क्या करें, इनोवेट करके अपग्रेड करें। सो अपग्रेडेशन, इनोवेशन, ये आता है आपके एक्टिव फोरकास्टिंग में। हमने डिमांड एस्टिमेट किया कब, कि जब हम अपने कमोडिटी में कुछ चेंजेस करेंगे, अपने प्रोडक्ट में कुछ क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज करते हैं, अपने प्रोडक्ट में क्या करेंगे, थोड़ा इनोवेशन करके न्यू प्रोडक्ट बना के मार्केट में सेल करते हैं, तो देखते हैं कितना डिमांड बढ़ता है। सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्टिव फोरकास्टिंग। पैसिव फोरकास्टिंग मीन्स एज इट इज़ जो चल रहा है उसको फ्यूचर में चलने दो और उसके एस्टिमेशन हम करके बैठे हैं, दैट इज़ द पैसिव वन। तो यहाँ पे क्या होगा, द सेम थिंग, द एक्टिव फोरकास्ट ट्राइज टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर सिचुएशन टेकिंग इनटू अकाउंट द लाइकली फ्यूचर एक्शंस और द पॉलिसीज ऑफ द फर्म। जैसे इफ द एप्पल वांट्स टू फाइंड आउट द डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट, एप्पल क्या करना है, एप्पल को अपने डिमांड करने हैं, प्रोडक्ट के डिमांड को फोरकास्ट करनी है इन फ्यूचर पीरियड, फॉर इंस्टेंस 2020 एंड 21 एक्सेट्रा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉलिसी, इट विल बी गिवन बाय द पैसिव फोरकास्टिंग। अब ये एस्टिमेशन करने के लिए उन्हें क्या यूज़ करना पड़ेगा,
पैसिव फोरकास्टिंग, जैसा अभी चल रहा है वैसा इसको चलने दो। तो अगर वो सिचुएशन आपको अडॉप्ट करनी है तो आप पैसिव फोरकास्टिंग का यूज़ करोगे कि हमने अभी तक हमारा 1 लाख यूनिट क्या हो रहे हैं, सेल हो रहे हैं, इन फ्यूचर भी 1 लाख ही रहेंगे या फिर बढ़ के 1,10,000 हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, पैसिव फोरकास्टिंग। देन आफ्टर द नेक्स्ट वन दैट इज द एक्टिव फोरकास्टिंग। If the forecasted sales given by the passive forecast are low, the company may likely to take the new action. For example, more innovation with a view to influence the sales in the future. कभी कभी क्या होता है, पैसिव फोरकास्टिंग उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, खुद को अपग्रेड करना पड़ता है, इनोवेट करना पड़ता है। एंड व्हाट वी विल गोइंग टू डू, वी विल गोइंग टू डू द फोरकास्टिंग। Then after, if the forecast of the sales is undertaken into account, the new actions or the policies which the company is likely to initiate in the future, it is called the active forecasting. जो हम क्या करते हैं, if the forecast of the sales is undertaken into account, the new action मतलब innovation करना, अपने existing product को क्या करना, upgrade करना, पहले से बेहतर बनाना। सो वो सब चीज़ें क्या होती हैं आपकी एक्टिव फोरकास्टिंग में आती है कि हमने क्या करना है, हमने अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करना है, थोड़ा न्यू करना है और मार्केट में सेल करना है, फिर देखना डिमांड कितनी बढ़ेगी। तो वो एस्टिमेशन जो करते हैं दैट इज़ द एक्टिव फोरकास्टिंग। एंड टू मैनिपुलेट द डिमांड बाय चेंजिंग द प्राइजेस, प्रोडक्ट क्वालिटी एक्सेट्रा, एंड इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ द एक्टिव फोरकास्टिंग। जो एज इट इज़ चल रहा है उसे एज इट इज़ नहीं चलने देना है, कुछ ना कुछ उसमें क्या करना है, हमें चेंजेस करने हैं। तो वो जो कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं दैट इज़ नथिंग बट द active forecasting. The business enterprises will going to be interested in the both the active and the passive forecast. However, an active forecasting will be more useful in the business. हमें क्या करना है, ज़्यादा करके हम active forecasting यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा innovation और थोड़ा upgradation होता है जो कि थोड़ा important होता है। Then after the next one, the second one is nothing but a forecast for the total market and for market segmentation. Now forecast for the total market एंड द मार्केट सेगमेंटेशन। देखो दो चीज़ें हैं, एक आपका पूरा टोटल मार्केट हो गया और एक हो गया क्या आपके मार्केट का एक छोटा सा पार्ट और मार्केट का एक टाइप, मार्केट में एक पार्ट, एक पोर्शन, दैट इज़ नथिंग बट द मार्केट सेगमेंटेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी हमें पूरे मार्केट की फोरकास्टिंग करनी पड़ती है कि इंटायर मार्केट में सबके डिमांड कैसे होंगे या हमारे इंटायर मार्केट में हमारे डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज के डिमांड कैसे होंगे, या फिर हमें क्या करना पड़ता है, सेगमेंटेशन करना पड़ता है। सेगमेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ कमोडिटी, डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट एरिया। जोग्राफिकल सेगमेंटेशन मीन्स व्हाट कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई में हमारा कितना डिमांड है उसको एस्टिमेट करना। हाँ, मुंबई में कितना डिमांड है, चेन्नई में कितना डिमांड है, पुणे में कितना डिमांड है, तो दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली द जोग्राफिकल सेगमेंटेशन। फिर नेशनल लेवल पे हमारा कितना डिमांड है, इंटरनेशनल लेवल पे कितना है, डोमेस्टिक लेवल पे कितना है, तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं यहाँ पे आपके सेगमेंटेशन में आ जाती है। और टोटल मार्केट मतलब कि जहाँ जहाँ पे हमारे गुड्स एंड सर्विसेज सेल हो रहे हैं, वेदर इट इज़ नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट और कहीं पे भी, सबके डिमांड को क्या करना है यहाँ पे एस्टिमेट करना, दैट इज़ द टोटल मार्केट डिमांड को एस्टिमेट करना, दैट इज़ नोन एज व्हाट मार्केट फोरकास्टिंग और टोटल मार्केट फोरकास्टिंग। जरा देखते हैं, द डिमांड मे बी मेड फॉर द टोटल मार्केट एज वेल एज फॉर द मार्केट सेगमेंटेशन लाइक अ डोमेस्टिक मार्केट, फॉरेन मार्केट, रीजनल मार्केट एक्सेट्रा। For instance, the car manufacturer association may try to forecast the total demand for all the cars in the country and may also try to forecast the demand for the cars in the different parts of a country. पूरे इंडिया में कितना डिमांड है या सिर्फ और सिर्फ मुंबई में कितना डिमांड है, तो ऐसे सिचुएशंस को यहाँ पे द होल द मार्केट और द मार्केट सेगमेंटेशन में स्टडी किया जाता है। जब मैं बात करता हूँ पूरे कंट्री की, जब मैं बात करता हूँ पूरे वर्ल्ड की या सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री की, तो ये क्या हो गया, दिस इज़ नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ टोटल मार्केट जहाँ तक आपका फैला हो। सपोज मेरे गुड्स एंड सर्विसेज सिर्फ इंडिया में ही सेल हो रहे हैं, तो पूरा इंडिया मेरे लिए क्या हो गया, टोटल मार्केट हो गया। तो वहाँ पे अगर मैं स्पेसिफिकली सिर्फ मुंबई की बात करूँगा कि हाँ पूरे इंडिया में से मुंबई में कितना सेल हो रहा है, यूपी में कितना सेल हो रहा है, तमिलनाडु में कितना सेल हो रहा है, तो इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ सेगमेंटेशन विच आई एम डूइंग ओवर हियर। तो दैट इज़ अ केस जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिमांड फोरकास्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज नथिंग बट अ फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट फोरकास्टिंग क्या है आपका, फोरकास्ट फॉर द फर्म्स डिमांड एंड द इंडस्ट्री डिमांड। देखो फर्म डिमांड मीन्स व्हाट, अगर इंडिविजुअल कंपनी, इंडिविजुअल फर्म के डिमांड को अगर हम फोरकास्ट करते हैं तो उसे फर्म डिमांड बोला जाता है। और पूरे इंडस्ट्री, जितने भी फर्म्स है वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में सबके डिमांड को जब हम फोरकास्ट करते हैं तो उसे बोला जाता है आपका इंडस्ट्री फोरकास्टिंग। तो ज़रा ध्यान देना, द डिमांड
forecast may be made to find out the firm and industry's demand. For example, the Cement Manufacturing Association may try to forecast the demand for the cement. बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, कुछ एसोसिएशन होते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ऑटोमोबाइल रिलेटेड एसोसिएशन होते हैं, कार इंडस्ट्री में कार रिलेटेड, देन सेलफोन इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत सारे जो हैं खुद कार्टल बना के आते हैं. इफ़ दे आर कमिंग टुगेदर टू फोकस द डिमांड, देन इट इज़ नोन एज व्हाट योर इंडस्ट्री, दैट इट इज़ नोन एज व्हाट योर इंडस्ट्री डिमांड. एंड इंडिविजुअल फर्म मार्केट में आके सिर्फ अपने गुड्स एंड सर्विसेज के डिमांड को एस्टिमेट कर रही है, तो दैट इज़ नथिंग बट द फर्म फोरकास्टिंग, और फर्म के डिमांड का फोकास्ट कर रहे हैं हम लोग. दिस विल शो द इंडस्ट्री डिमांड. हाउएवर इफ दे ट्राइज टू फोकस द डिमांड फॉर द सीमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द डिफरेंट कंपनीज, इट विल गोइंग टू शो द फर्म डिमांड. अगर सिर्फ एसीसी या फिर आपका बिरला, अंबुजा, ये सीमेंट कंपनीज हैं, तो ये सीमेंट कंपनीज जो हैं आपकी, जैसे हो गया फॉर एग्जांपल अंबुजा सीमेंट. अंबुजा सीमेंट सिर्फ अपने सीमेंट के डिमांड को मार्केट में देख रहा है, अपने कंपनी के सीमेंट के डिमांड को मार्केट में सिर्फ स्टडी कर रहा है, तो वो फर्म डिमांड होगा. अगर सब मिल के और एक एसोसिएशन बना के सब पूरे इंटायर इंडस्ट्री के डिमांड को देखेंगे, दैट इज़ नथिंग बट व्हाट एग्जैक्टली नोन एज व्हाट दिस विल बी नोन एज योर इंटायर इंडस्ट्री डिमांड. सो डिमांड फोरकास्टिंग जो है बहुत से लेवल पे डिफरेंट टाइप्स में हम करते हैं, जो कि अभी हम देख रहे हैं. द नेक्स्ट पार्ट इज़ नथिंग बट व्हाट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग. देखो, डिमांड जो फोरकास्ट हम करते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए भी होता है. इट इज़ नॉट लाइक कि हाँ हमें आने वाले 2 साल, आने वाले 5 साल देखना, नहीं. कभी कभी क्या होता है, करंट फाइनेंशियल ईयर में भी हमें क्या करना पड़ेगा, अपने डिमांड को देखना पड़ता है. सम टाइम हमें देखना होता है कि आने वाले 5 साल बाद हमारा डिमांड कितना होगा, आने वाले 10 साल बाद हमारा डिमांड कितना होगा, आने वाले सालों में कितना हो सकता है, आने वाले महीनों में कितना हो सकता है, आने वाले क्वार्टर में कितना हो सकता है. सो डिमांड फोरकास्टिंग जो करते हैं हम, वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है. तो ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है आपका और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है. तो बेसिकली यहाँ पे the demand forecasting may be made for the short term or long term, that is by taking into consideration the time duration within which the decision have to be made. Short term forecasting helps the firms to take the decision within the limited resources currently available as well as within the existing capacity. कभी कभी क्या होता है, existing capacity के अंडर ही हमें क्या करना पड़ता है, कुछ डिसीजन लेनी पड़ती है, कुछ डिमांड फोरकास्टिंग करनी पड़ती है. एंड सम टाइम इन फ्यूचर आने वाले 5-10 साल बाद कुछ हमको मेजर चेंजेस करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसके अकॉर्डिंगली हमें बहुत सारी चीज़ों क्या रिसोर्सेज क्या करनी पड़ेंगी, चेंज करनी पड़ेगी और अपग्रेड करनी पड़ेंगी. देन आफ्टर इट मे बी अंडरटेकन मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली टू अवॉइड द ओवर प्रोडक्शन एंड द अंडर प्रोडक्शन. कभी कभी क्या होता है कि डेली बेसिस का प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन भी हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं. वरना क्या होगा, वरना अगर ज़्यादा हमने प्रोड्यूस कर लिया या कम प्रोड्यूस किया, अगर सरप्लस होता है या फिर शॉर्टेज होता है, बोथ द सिचुएशंस आर नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी. देन आफ्टर on the other hand, the long term demand forecast are undertaken in order to find out the viability of the estimating a new company or expanding the existing business. तो वहाँ पे क्या होता है, कभी कभी हमें पूरा बिजनेस एक्सपांशन करना है या हमें पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना है, तो उसके लिए हम लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं कि आने वाले साल में हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमें 2 फैक्ट्रीज ओपन करनी पड़ेंगी, 2 प्लांट्स को एम्प्लॉय करना पड़ेगा. तो ये सब क्या है, दिस इज़ व्हाट द डिमांड फोरकास्टिंग जो हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं. और शॉर्ट टर्म के लिए क्या करना है, आने वाले क्वार्टर में क्या होगा, आने वाले हाफ ईयरली बेसिस पे क्या हो सकता है. तो वो सब सिचुएशंस जो छोटे मोटे सिचुएशंस होते हैं, ये क्या होता है, ये आपके दिस इज़ नोन एज व्हाट एग्जैक्टली योर डिमांड फोरकास्टिंग फॉर द शॉर्ट टर्म, कि इन्फ्लेशन की वजह से डिमांड कितना हो सकता है, रिसेशन की वजह से कितना हो सकता है. सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सिचुएशंस विच आर टेकिंग प्लेस. फिर इसके बाद द नेक्स्ट वन इज़ नथिंग बट व्हाट, नेक्स्ट है आपका लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग मे ऑल्सो अंडरटेकन व्हेन द कंपनी इज इंटेंडेड टू गो फॉर द इम्प्रूव द टेक्नोलॉजी एंड द मार्केट एक्सपांशन. तो वो कहाँ पे आता है, आपका मार्केट एक्सपांशन करना हो, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज करने हो, तो वो लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग में आता है. नेक्स्ट है, दिस इज व्हाट द फिफ्थ वन इज नथिंग बट द मैक्रो लेवल एंड माइक्रो लेवल फोरकास्टिंग. तो जरा ध्यान देना, मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग होता है और एक होता है आपका माइक्रो लेवल पे. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. मैक्रो लेवल डिमांड फोरकास्टिंग मे बी मेड टू फाइंड आउट द डिमांड फॉर द सर्टन एसेंशियल कमोडिटीज लाइक द शुगर, एडिबल ऑयल्स, मिनरल्स, मेटल्स, फूड ग्रेन्स फॉर द इकोनॉमी एज अ होल. वो चीज़ें, वो कमोडिटीज़ जो पूरे इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है,
those commodities which are important for all the peoples of a country, these are known as what, your macroeconomic level, macro level commodities or the forecasting. And such a demand forecast helps to the government also to take the appropriate policy to keep the prices under the check. Macro level forecasting may also be made for the concerning national income, investment, general price level etc. तो ये सब forecasting इसके लिए होता है. Apart from this, on the other hand, micro level forecasting may be undertaken by the different industry, firm, association of the firm etc. to help them in the managerial decision making. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो सिचुएशन हो या माइक्रो सिचुएशन हो, हर जगह पे हम क्या करते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं. जब बात आती है मैक्रो लेवल पे तो हम फोरकास्ट करते हैं कि डिमांड हमारा कितना हो सकता है, जीडीपी कैसे इंक्रीज़ हो सकती है, एग्रीगेट डिमांड कितना हो सकता है, नेशनल इनकम को कैसे इंक्रीज़ करें. तो ये सिचुएशंस कहाँ पे आते हैं, ये सिचुएशंस हम वहाँ पे डिमांड फोरकास्टिंग करने के बाद ये सिचुएशंस के बारे में पता चलता है. एंड उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, स्टेप लेते हैं कि जीडीपी अगर हमको इंक्रीज़ करनी है, आने वाले साल में 5% और 6% से इंक्रीज़ करनी है, तो उतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उतना कैपिटल फॉर्मेशन करना पड़ेगा, उतना प्रोडक्शन करना पड़ेगा. तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, अपने रिसोर्स प्लान करेंगे एट अ मैक्रो लेवल. सो दिस इज़ हाउ वी हैव कंप्लीटेड व्हाट द टाइप्स ऑफ अ डिमांड फोरकास्टिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. सो आज के सेशन में हमने क्या किया, आज के सेशन में इनिशियली डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है ज़्यादा डिटेल में समझने की कोशिश की हमने. देन आफ्टर द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, योर टाइप्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग एंड सिग्निफिकेंस. दोनों को क्या किया हमने यहाँ पे कवर अप किया हुआ है. सो व्हाट ऑल ऑफ यू विल गोइंग टू डू टुडे, यू विल गोइंग टू रिवाइज द डिमांड फोरकास्टिंग चैप्टर एंड द अर्लियर चैप्टर ऑल्सो. In the next lecture, we're going to start with the one of the most important part, which is nothing but the steps in the demand forecasting. तो ये क्या होगा, this is a very important step which we're going to continue in the next lecture. So till the time, you're going to revise the previous session. Thank you.